पूरा देहरादून हमने स्कूटी से घूम लिया है। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी हमने जहां हम गए नहीं। अब जब दिन खराब होता है, टाइम खराब होता है ना दोस्तों, तो ऐसा होता है। मेरी यूट्यूब की जो वीडियो है वो बैन हो चुकी है। मेरे बोलने की ही देर थी बस। यहाँ तो सच में ही दिल्ली वाले हाल हो गए। ये वाला रूम हमें पड़ा है 1000 रुपये में। ऐसा इसका बेड है। अगर आ गया चाइल्ड सेफ्टी तो फिर शायद चैनल जो है वो मेरा बंद भी हो सकता है। कुछ कल भी इसने यही किया, आधे रास्ते में स्कूटी से कार पे मार देती, बस ऐसी कंडीशन थी सेम। और ये देखो यामाहा की चमचमाती हुई सारी गाड़ियाँ। हम पहुंच गए हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में। कुछ दिन के लिए बंद हो सकता है, 7 दिन या 14 दिन के लिए जो है चैनल भी बंद हो सकता है। ये देखो यहाँ पे ये वाला डिब्बा जुड़ रहा है, देखो ये दिल जो बरसों से खाली खाली। शहरों में आजकल धूप देखना बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि कल भाई लोग बता रहे थे कि यहाँ 12 बजे तक बल धूप ही नहीं आ रही है। बट आज हम यहाँ आए तो 9 बजे ही देखो क्या बढ़िया वाली धूप खिली हुई है। बाकी फ़िलहाल अभी हम हैं हरि के द्वार यानी हरिद्वार में। कुछ भी प्लान नहीं था यहाँ आने का, कहाँ सोच के आए थे और कहाँ आ गए, ऐसे वाला ही सीन हुआ। अब दोस्त लोग मिल जाते हैं तो यही वाला सीन बन जाता है। अब इन्होंने बोला कि चलो चलो, तो हम यहाँ आ गए। बाकी जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हुए नहीं, बट आज वो सारे काम निपटाने हैं। बाकी चलो अब निकलने की तैयारी है, तो चलिए वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत शहर हरिद्वार से। ठीक है भाई, है ठीक है भाई। ओके राहुल भाई लोगों की व्यवस्था में थे हम कल, अब विदा लेने का टाइम हो गया है। चलो तब बाय बाय है। बाय बाय। ओके ओके। शर्म लग रही है इनको, मुंह नहीं धोया बल। प्रियांशु भाई मुंह नहीं धोया। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल मेरी जान, मिलते हैं। चलो शुभम भाई, जल्दी मिलेंगे भाई। अब तुम राइड करोगे, हम पीछे बैठेंगे। कल पूरे दिन भर हमने चलाई। अभी फ़िलहाल हम शोरूम के सामने ही पहुंच गए हैं, बट आज शनिवार है तो यहाँ पर सारे बंद हैं। वैसे रहते नहीं है बट यहाँ बंद है। ये हमारे साथ गड़बड़ हो गई। देखते हैं आगे का क्या प्लान रहता है। किसी और सर्विस सेंटर में देखते हैं, अगर वहाँ खुला हो, नहीं तो यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। फिर सारा प्लान जो है अब वो धरा का धरा रह गया है। ये है आगे यामाहा का शोरूम और ये हो रखा है बंद। और पता कर रहे हैं तो बोल रहे हैं आज शनिवार है तो आज बल सारे ही बंद रहेंगे। अब इसको हमारी बेवकूफ़ी बोल सकते हो या हमारी किस्मती बोल सकते हो, दोनों ही कंडीशन बन रही है हम पे। अब दूसरे सर्विस सेंटर को ढूंढते ढूंढते जो है हम पहुंच गए हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में। और यहाँ पे तो ये बंद हो रखा है, तो पल्ली छाल स्कूटी ले जाना तो मुश्किल है। अब यहाँ से फिर से घूम के जाना पड़ेगा। ये गूगल मैप जो है ऐसे ही भटका रहा है बस। हाँ, सर्विस सेंटर ढूंढ रहे थे दोस्तों, कहाँ रेलवे स्टेशन में घूम रहे हैं। भाई साहब ये वाली ट्रेन देखो कितनी लंबी है। जहाँ तक यहाँ से नज़र जा रही है वहाँ तक है वो ट्रेन, देखो यहाँ तक है इसके डब्बे, और कितने आगे तक ये चली गई है। ट्रेन का सफ़र भी मैंने ज़्यादा नहीं किया है, ट्रेन में बस एक बार ही बैठा हूँ। एक बार मैं गया था आगरा, तो रामनगर से बैठा था क्योंकि मेरे चाचा चाची रहते थे वहाँ पहले, तो रामनगर से उनको ही लेके गया था आगरा। परेशान आत्मा अब हम दोनों के दोनों जो हैं परेशान हो गए हैं, क्योंकि आज है शनिवार और आज सारे शोरूम बल बंद रहेंगे। तो अब तो मुश्किल है कि यहाँ सर्विस हो पाए। जिसके लिए हम आए थे वो काम होना ही अब मुश्किल है। हाँ, जहाँ घूमने का सोचा था वहाँ तो घूम नहीं पाए, बट अब रेलवे स्टेशन का पूरा जायज़ा ज़रूर ले लिया है। सभी यात्री जो है अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं और मस्त बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो है अभी चढ़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाला डिब्बा जुड़ रहा है, देखो ये जुड़ गया भाई। चलो फिलहाल अब तो कुछ चारा हमारे पास है नहीं। अब प्लान बन गया है देहरादून जाने का, क्योंकि इसके अलावा अब कुछ है नहीं। अगर श्रीनगर जाएंगे तो यहाँ से दूर भी है, और जाने के बाद अगर वहाँ भी ना खुला हो तो फिर पोपटी हो जाएगा। अभी देहरादून के सर्विस सेंटर में बात करी, वहाँ तो बल खुला है, तो वहीं निकलते हैं।
चलो भाई, पूरा 1 घंटे का सफ़र करने के बाद दोस्तों हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और देहरादून वाली रोड पे हैं। यहाँ से देहरादून अभी भी 6 किलोमीटर दूर है, बट यहीं पे एक सर्विस सेंटर है, इसमें कराएंगे सर्विस। ये देखो, ये है वो सर्विस सेंटर यानी यामाहा का, तो इसमें ही कराएंगे दोस्तों। ये खुला हुआ भी है। चलो, यहाँ पे लगा दी है हमने अपनी गाड़ी। भाई गया है कुछ पेपर वर्क करने के लिए, उसके बाद जो है इसकी सर्विस भी होना शुरू हो जाएगी। देखते हैं फिर दोस्तों कितना टाइम लगता है। ऊपर की तरफ शोरूम है और ये देखो यामाहा की चमचमाती हुई सारी गाड़ियाँ। इसको तो स्कूटियाँ पसंद है, तो ये मुझे स्कूटियाँ दिखा रहा है। अब मैं इसको बाइक ही दिखा रहा हूँ। ये देखो बुक हो गई भाई। हमें तो गाड़ी है पसंद, हमें तो बाइक ही पसंद है। भैया खाना पीना भी खा लिया है, 3 बजे का टाइम हो गया है, गाड़ी की सर्विस चल रही है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी हम गेस्ट रूम में ऊपर बैठे हुए हैं, यानी ठीक वेटिंग रूम में। तो मस्त जो है, यानी ठीक वेटिंग रूम में। तो ये है वेटिंग रूम और यहाँ से बाहर के कुछ ऐसे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़िया बैठे हुए हैं, छुई बत्ती लगे हुए हैं। आज का ये पूरा दिन भी ऐसे ही पूरा ख़राब हो जाएगा। अब जब दिन ख़राब होता है, टाइम ख़राब होता है ना दोस्तों, तो ऐसा होता है। देखो, मेरी यूट्यूब की जो वीडियो है वो बैन हो चुकी है। ये देखो, चाइल्ड सेफ्टी का बैन इस पे आ गया है। अब क्या बोले, यूट्यूब ने रिमूव कर दी। जब दिन ख़राब चलता है ना, तो ऐसे होता है। अब क्या कर रहा हूँ, जिस पार्ट पे आ रखा है उस पार्ट को हटा रहा हूँ, फिर दोबारा अपलोड करूँगा वीडियो, अगर हो गई तो। और फिर से अगर आ गया चाइल्ड सेफ्टी, तो फिर शायद चैनल जो है वो मेरा बंद भी हो सकता है, कुछ दिन के लिए बंद हो सकता है। 7 दिन या 14 दिन के लिए जो है चैनल भी बंद हो सकता है। इतनी सी वो वीडियो पे जो है चाइल्ड सेफ्टी आई कि छोटा बच्चा था, यानी हमारे चाचा जी का लड़का था। मैंने कहा टकलू टकलू ये वो, और इतने में ही चाइल्ड सेफ्टी दे दी। बस इतने बोलने में मैंने उसको पकड़ा, टकलू ये टकलू वो, हेलो बोल, ऐसा कर। बस उतने में चाइल्ड सेफ्टी दे दी, उतने में ही वीडियो रिमूव पूरी। चलो भाई, गाड़ी का काम भी हो गया है, अब सीधा निकलते हैं। ये है लिफ्ट। चलो खुल जा सिम सिम। काम हो गया है, पूरा हो गई है सर्विस, काम निपट गया है। ठीक 3:30 का टाइम हो रहा है। अब देखते हैं यहाँ से आगे का क्या प्लान बनता है। क्या पता यहीं रुक जाए, और क्या पता अभी ऋषिकेश या तो कोटद्वार ही निकल जाए। देखते हैं क्या प्लान बनाते हैं। आज हमने लगभग पूरा देहरादून ही घूम लिया है। अब आ गए हम पेट्रोल पंप में, तो यहाँ पे जो है टंकी फुल करा रहे हैं। बाकी टंकी तो हमने फुल करा ही दी। अब चलते हैं यहाँ से सीधा आइस बीटी में लेंगे बढ़िया रूम। अभी भी हम रोड पे चल ही रहे हैं, और लगभग आज पूरा देहरादून हमने स्कूटी से घूम लिया है। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी हमने जहाँ हम गए नहीं। बस ऐसा है कि कहीं गए नहीं, मतलब उतरे नहीं कहीं। बाकी स्कूटी से तो पूरा देहरादून आज छान मार लिया है, सब जगह घूमे भाई, सब जगह। आइस बीटी की तरफ बढ़ रहे हैं, रेड लाइट पे रुके हुए हैं, और देहरादून में भी ठीक ठाक ही ट्रैफिक है। मतलब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कम है भाई, कहीं कहीं पे जो जाम लग रहा है तो लग ही जा रहा है। मतलब थोड़ी देर दिल्ली के मुकाबले तो नहीं है, बट है ज़रूर। ये इंसान खुद को बहुत बड़ा राइडर समझता है। कल भी इसने यही किया, आधे रास्ते में स्कूटी से कार पे मार दी थी। बस ऐसी कंडीशन थी सेम। आज भी मारने वाला था, बट आज बच गया। मैं बोल रहा हूँ कहाँ जा रहा है, बोल रहा है राइडिंग है, बस राइडिंग। ये कल से यही कर रहा है। बट ये तो है कि मज़े खतरनाक आ रहे हैं कल से। मैं तो हंस के पगला गया हूँ उसके साथ। ये ऐसी गाड़ी चला रहा है ना, मतलब अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रैफिक में चलाने का, तो पीछे से हंस ही रहा हूँ बस। मेरे बोलने की ही देर थी बस। यहाँ तो सच में ही दिल्ली वाले हाल हो गए। कम से कम 10 मिनट हो गए यहाँ पे, और बस ऐसे ही रुके हुए हैं। सच में ही हो गए दिल्ली वाले हाल। मैंने तो मजाक किया था, भगवान जी ऐसा मत करो। बाकी आपको रूम्स दिखाते हैं दोस्तों, अलग अलग रेट में है। और पहले हमने ये वाला रूम देखा, इस साइड का 102 वाला, वो हमने नहीं लिया, वो थोड़ा सा कॉस्टली था। उसका बोला था भाई ने 1500 रुपये, तो हमने ये वाला रूम लिया। ये वाला आपको दिखाते हैं, कुछ ऐसा है। देखो रूम, बढ़िया रूम है। ये वाला रूम हमें पड़ा है 1000 रुपये में। ऐसा इसका बेड है, बढ़िया है। देखो टीवी भी चल रही है। एक कौन सा शो लगा रखा है भाई, पता नहीं कौन सा शो है। बाकी सबसे मेन होता है बाथरूम। तो बाथरूम कुछ ऐसा है, गीज़र वगैरह सारी चीज़ें हैं, और कुछ ऐसी कंडीशन है देखो बाथरूम की। बाकी टावल वगैरह और साथ साथ में साबुन वगैरह तो आपको पता ही है, सारे रूम्स में मिल जाते हैं। तो आपको अगर रूम लेना हो आइस बीटी में,
तो यहाँ भी बढ़िया है, ये वाले रूम बढ़िया है। पूरी लाइन में रूम्स ही रूम्स हैं, तो ऐसा नहीं कि दोस्तों पहली बारी में ही किसी भी रूम को सिलेक्ट कर देना, ढूंढ लेना, देख लेना, जो पसंद आए उसको ही लेना। हमने भी 2-3 होटल्स देखे, 2-3 रूम्स देखे, उसके बाद ये वाला लिया। ये है दोस्तों इस होटल के मालिक, तो भाई से पूछते हैं कि किस किस रेट में रूम है लगभग। अरे नहीं ये सवाल कर नहीं बता दो यार लोगों को, मतलब फिर भी आइडिया हो जाता है। फिर ये भी बता दो लोकेशन वगैरह। बस आप आइए, विजिट करिए, हाँ आपको निराश नहीं किया जाएगा, इतना ही बोलेंगे। अनिल, तो अनिल भाई हैं गोपेश्वर से है ना? नहीं, बागेश्वर। बागेश्वर। ये अनिल भाई हैं और बागेश्वर से हैं। चलो अच्छा लगा मिलके। भाई ने बोला बोल मैंने कहीं देखा है, बोल तुम्हें शर्मीले बंदे हो मतलब है। चलो ये है ISBT का गेट, और ISBT से बस थोड़ा सा आगे यहाँ से एक गली जाती है, तो वहीं हमने रूम लिया है। बाकी खाना लेने के लिए हम बाहर आए थे, खाना हमने पैक करा दिया है, देखो फुल पैक करके, और रूम पे जाएंगे। बाकी ये है अंदर के लिए गली, यहाँ पे आपको वैसे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी खूब सारे रूम्स हैं, और इस वाले होटल में हमने रूम लिया है। देखो ये जो सामने की तरफ है।